किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याज के भाव के ऊपर, क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि प्याज में क्या होगा। साथियों, हमने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि प्याज के भाव मजबूत रहेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कारण भी बताए थे, दोबारा फिर बता देता हूँ। अनेक कारण मजबूती के हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अनेक जिनसों के बारे में लगातार हमारे पास जो अपडेट आते हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, हमारे देश में 2 सीजन प्याज के होते हैं। एक प्याज नॉर्मल है तो दूसरा बरसाती प्याज हमारे यहाँ पैदा किया जाता है। आप सभी को पता है कि जब प्याज की फसल आई तो मंदी मंदी का एक गाना गाया गया, प्याज के भारी उत्पादन का एक गाना गाया गया और एक्सपोर्ट बाधित होने का भी गाना गाया गया। हमने आपको उस टाइम भी कहा था कि घबराइए नहीं, माल को होल्ड करके रखिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। पर उत्पादन कमज़ोर है, बरसात के कारण मौसम खराब होने के कारण प्याज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। परंतु फिर भी किसानों तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाए। किसानों ने भारी भरकम माल बाजार में काट दिया। सरकार ने माल लेने की कोशिश की, परंतु सरकार को 2.5-3 लाख टन से ज़्यादा माल नहीं मिला और बाजार में भाव बढ़ गए। बंदरगाहों के ऊपर जो कंटेनर भरे गए, एक्सपोर्ट न होने के कारण 50 से 60% प्याज वहीं का वहीं गड़ गया और भारी भरकम प्याज की फसल को जो उत्पादन भी कम था, नुकसान भी भारी हुआ। वो प्याज जो थोड़ा बहुत सुरक्षित बचा था, बीच बीच में एक्सपोर्ट के तौर पर बाहर गया, परंतु जितना एक्सपोर्ट हम चाहते थे इतना एक्सपोर्ट प्याज का नहीं हो पाया। फिर भी प्याज की फसल की कमजोरी के चलते हमने आपको कहा था कि डिमांड की पूर्ति इस बार प्याज की फसल नहीं कर पाएगी। वही हुआ। आज प्याज आम मंडियों के अंदर 40 और 42-45 रुपए तक बोले जा रहे हैं। हमने आपको एक बात कही थी कि अच्छे माल को प्रबंध करके रखिए, बढ़िया माल की ग्राहकी बहुत अच्छी बढ़ेगी और वही बढ़ी। हम आगे ये आप सुनिश्चित करते हुए ये बात बता सकते हैं कि जो बरसाती प्याज अब मौके के ऊपर किसानों द्वारा लगाया जा रहा है उसका उत्पादन बेहद कमज़ोर रहेगा। समय पर बरसातें नहीं होंगी और बरसातें होंगी तो ज़मीन के अंदर आ रही बहुत भारी मात्रा में फंगस की बीमारी फसल को प्रभावित करेगी और उत्पादन डैमेज और कमज़ोर रहेगा। साथियों, हम ये बात विश्वास के तौर पर आपको बता सकते हैं कि आने वाले समय में भी प्याज के भाव में मजबूती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपने जो 10 और 12, 9, 8 रुपए के भाव पिछले सीजन में देखे वो भाव दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। और जब तक नई बम्पर फसल प्याज की बाजार में नहीं आएगी तब तक प्याज के भाव को टूटते हुए देखना हमें मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ताज़ा समाचार के अनुसार किसानों से हमारी बात हुई और किसानों के रुख को देखते हुए जितनी बिजाई बरसाती प्याज के समय पर होनी थी उतनी बिजाई नहीं हो पाई है और बिजाई पीछे चल रही है। हर जिन्स की चल रही है, अकेले प्याज की नहीं, हर जिन्स की बिजाई पीछे चल रही है। अब की बार बरसातें लेट और कम होने के कारण बिजाइयाँ भी लेट हुई है और बिजाइयाँ भी कम हुई हैं। आप हिसाब करके देख लीजिए, आप सोच के देख लीजिए कि जिस मेरे भाई साथी के पास प्याज है उसको समय समय के ऊपर 1, 2, 4 रुपए की गिरावट के और बढ़त के साथ भाव अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर यदि कोई बड़ा प्लेयर माल को काटता है तो भाव 2-4 रुपए टूटते हैं और वह फिर होल्ड करता है तो दोबारा से फिर बढ़ जाते हैं। हम ये क्लियर कर देते हैं कि प्याज के भाव अब की बार मजबूती के साथ बाजार में देखने को मिलेंगे। बढ़िया माल के भाव बढ़िया होंगे और डैमेज में माल के भाव हम कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा और निम्न क्वालिटी का माल कम भाव में बिकता है, ये आप सभी को पता है। आज मंडियों के अंदर भाव थोक भाव 28 और 30 रुपये चल रहे हैं, मंडी में खुदरा भाव 35, 38 और 40 रुपये चल रहे हैं और हमें लगता है कि भाव लंबे समय तक चलते हुए दिखाई देंगे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें, उन्हें आगाह कर दें
और उन तक हमारी ये बात पहुंचा दें कि प्याज में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी मेरे साथी ने मंदे भाव में प्याज खरीदा है उसको पूरी साल अच्छा पैसा मिलने का हमें अनुमान दिखाई दे रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर विचार करके और सोच समझ कर अपना माल बाजार में काटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।